अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज है मोमिन साहब का बर्थडे और ये सुबह उठते साथ ही जो है ना अपने गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जनाब, जो कि मैंने रात को ही जो है ना वो पैक किए थे बड़ी मुश्किल से। तो सुबह सुबह ही अगर मुझे पता होता कि इसने ये करना है, अब ये स्कूल नहीं जा रहा था और यही कह रहा था अगर मैंने गिफ्ट नहीं आज अभी खोले तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। पिछले पूरे वीक से जो है ना वो हमें राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे कि जिस दिन मेरी बर्थडे होगी उस दिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बर्थडे वाले दिन कौन स्कूल जाता है? और मैं कह रही थी नहीं, तुमने स्कूल जाना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके क्लास फेलो जो है वो सभी इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज मोमिन की बर्थडे है तो वो केक लेकर आएगा। उन सबको फिर ऐसे ही आप छोड़ दोगे? तो कहता कोई मसला नहीं है, उनको बस भूखा रहने दो, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। फिर जी इस बात पर राज़ी हुए कि सारे गिफ्ट जो है वो खोल के जाएगा जो घर वालों ने दिए हैं, अपने बहन भाइयों ने और मम्मी पापा ने। अब गिफ्ट्स खोलने के बाद जी ज़रा सा चैन आया इसको और अभी जो है वो फिर तैयारी करेंगे। नाश्ता वगैरह किया, स्कूल इसको छोड़ा। ख़ुद भी नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग की और उसके बाद जी इसकी बर्थडे प्रिपरेशन करेंगे अभी। क्योंकि शाम में सभी को बुलाया हुआ था, इसके जो भी फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे 2-3 फैमिलीज़ हैं, उन्हीं को इनवाइट किया हुआ था। तो ये स्कूल से आने के बाद ही आएंगे, तो बस मैंने सोचा चलो साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना वो काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे ये चटनी बन रही थी, साथ मैंने बना रही थी फिलिंग बना रही थी स्प्रिंग रोल्स के लिए। मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट खा लेते हैं, हल्का फुल्का सा। और अभी जो है ना मैं यहाँ पे ये क्रीम बीट करने लगी हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने क्रीम इसके अंदर यूज़ की थी केक बनाने के लिए। पहले तो मैं जो है ना ज़्यादातर लीदल की ही यूज़ करती थी, लेकिन लीदल की मतलब कई दफ़ा मैं चीज़ें जो है ना एक दफ़ा चेक नहीं करती हूँ, मैं उनको बार बार चेक करती हूँ। तो लीदल की क्रीम जो है ना उस पर लिखने में कोई उसके अंदर जो है ना वो E471 कोड नहीं था, उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद जो मैंने एप्लीकेशन से इस दफ़ा चेक की ना तो वो मुशबू निकली थी, तो मैं उसको वहीं पे छोड़ के आ गई थी, हालांकि मैं पहले वही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने जितनी भी क्रीम्स यहाँ पे चेक की ना तो सभी इस तरह की थी और इसमें भी वैसे तो ऊपर कुछ नहीं लिखा था इस तरह का कोई इंग्रेडिएंट, लेकिन जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैंने गूगल किए और ये सारी क्रीमों में जो है ना स्टेबलाइज़र होता है, तो जिसकी वजह से ये विप्ड होती है। तो ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, तो गूगल में तो मतलब एप्लीकेशन में तो वो बता रहे थे ये मुशबू होता है। एक इंग्रेडिएंट जो होता है ना 471 या कुछ इस तरह का, उसको अवॉइड करें ना तो उसके बाद कोई और कोई ना कोई ऐसा निकल आता है। तो एनीवे यहाँ पे मैंने क्रीम जो है ना वो बीट करके रख दी थी फ्रिज में, ताकि वो थोड़ी सी जो है ना वो सेट हो जाए। और ये मैं आपको केक दिखा रही हूँ, ये हमारे अपनी सिटी में बनता ही, मैंने पहले भी कई दफ़ा दिखाया है। बिल्कुल फ्रेश जो है ना ये सुबह सुबह बनवा के मतलब लाए, उनको एक दिन पहले ऑर्डर करना होता है जिस तरह का आपने लेना हो। फिलिंग भी वो इसके अंदर करके देते हैं, लेकिन मैं फिलिंग नहीं करवाती हूँ। तो ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल सिंपल लिया था, कोई डेकोरेशन नहीं है। वरना स्कूल में भी मोमिन का इसी तरह का, लेकिन बड़े साइज़ का जो है ना वो भी जो आया था वो भी इसी तरह स्पॉन्ज केक होता है, लेकिन ये है कि उसके ऊपर थोड़ी बहुत डेकोरेशन होती है, थोड़ी जो है ग्लास शुगर वगैरह, या अगर आपने चॉकलेट से कोई डेकोरेशन करवानी हो तो वो करके दे देते हैं। तो ये मैंने घर पे डेकोरेट करना था, इसलिए मैंने बिल्कुल प्लेन जो है ना वो लिया था। तो ये आई थिंक ये 9 यूरो का जो है ना ये सिंपल केक जो है ना वो मुझे मिला था। और जो बड़ा होता है जो स्कूल भी जो आया था वो 24 पीपल्स के लिए होता है, मतलब बच्चे इनके होते हैं काफ़ी सारे क्लास में, तो वो आई थिंक 16 या फिर 18 इस तरह का था। तो खैर केक को मैंने यहाँ पे 3 हिस्सों में कट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है। मिल्क इस दफ़ा मैंने ना थोड़ा सा कम लिया था, क्योंकि लास्ट जो याद का जो केक था ना उसमें मुझे लग रहा था कि केक पे जो है ना वो ज़्यादा मिल्क मैंने डाल दिया था, जिसकी वजह से ज़्यादा वो सॉफ्ट हो गया था। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा डाला था और ये केक के साथ थोड़ा सा इसको मॉइस्चराइज़ कर लेंगे। उसके बाद जिसके ऊपर क्रीम लगाएंगे वैसे ही आपने लगानी है। क्रीम भी मैंने बहुत कम लगाई थी, हम लोग काफ़ी सारी बच गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा क्रीम हो रही है। अच्छा, क्रीम में मैंने क्या क्या डाला था आप लोगों के सामने ही था। मैंने जस्ट जो है ना वो क्रीम ली थी, नाता पारा मोनतार बोलते हैं उसको, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, बस ये जान ले कि वो मतलब ठीक है या नहीं है। तो मैंने 2 पैकेट लिए थे, एक पैकेट जो है ना वो 500 ml का था, यानी कि तकरीबन ये 1 लीटर जो है ना वो क्रीम थी। दो दो पैक जो है ना वो मैंने यूज़ किए थे। उसके अंदर जस्ट मैंने ग्लास शुगर जो है वो हाफ़ कप डाली थी और बस और कुछ भी ऐड नहीं किया था, कोई वनीला एसेंस या कुछ भी इस तरह की चीज़। विप जो है ना आप अपने किसी भी आपके पास जो भी हैंड ब्लेंडर वगैरह उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है। तो ये मेरे पास है मशीन, उसके साथ हो जाता है इजीली। तो तरीका ये होता है कि आपने उतनी देर इसको विप करना है कि अगर आप बॉल को उल्टाएंगे ना तो क्रीम जो है बाहर नहीं गिरनी चाहिए। ओवर विप्ड अगर आप करेंगे ना तो उसका बटर निकल आएगा और पानी सारा जो है ना उसका अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ जो होती है ना थोड़ी तजर्बे से ही आती है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट पहली दफ़ा तो नहीं हो जाता, लेकिन ये है कि अब मेरा वैसे काफ़ी बेटर हो गया है।
पहली दफ़ा जो है ना इतना अच्छा नहीं हुआ था आई थिंक। तो मैं कौन सा मतलब रोज़ रोज़ करती भी नहीं हूँ, कभी कभार साल में जब भी बर्थडे आती है वो भी अक्सर जो है ना वो मैं बाहर से ही बनवा लेती हूँ। तो ये याद का और मोमिन का, या मतलब ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया हो ना तो फिर मैं सोचती हूँ चलो घर पे बना लेती हूँ, क्योंकि अगर आप बाहर से बनवाते हैं ना तो मिनिमम 45 यूरो 50 यूरो का जो है ना वो केक बनता है सिंपल सा ही, अगर आप ऑर्डर पे बनवाते हैं तो। अच्छा जी, यहाँ पे सारा जो है ना क्रीम मैंने लगा दी थी, कोई बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो नहीं लगी थी लेकिन ठीक थी। और साथ जो है ना ये मैंने चॉकलेट नूडल्स जो है ना ये मुझे दिया से मिले थे, ये बिल्कुल ये जो है ना अलकम्पो से सॉरी लिए थे, इसके अंदर कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं था, तो ये मैंने साइडों पे लगा दिए थे। तो अपनी जो छोटी मोटी कमियाँ होती हैं ना उनको छुपाने के लिए इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो यूज़ कर लेनी चाहिए। तो ये पहले मैंने छोटे छोटे जो है ना इस तरह से फ्लावर से बनाए थे जो कि मुझे पसंद नहीं आए थे। मतलब जैसे जैसे आप बनाते जाते हैं ना तो थोड़ी प्रैक्टिस होती जाती है तो वो बेटर चीज़ें जो है होने लगती हैं। और जी अभी मैं मोमिन का नाम लिखना चाह रही थी, यहाँ पे ये चॉकलेट सिरप है, ये मैंने दिया से लिया है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है। मैं घर पे बनाने वाली थी तो मैं वहाँ पे पता नहीं क्या मतलब चॉकलेट वाली कोई चीज़ ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं, तो ये मुझे चॉकलेट सिरप नज़र आया तो मैंने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल ठीक था, तो मैंने सोचा चलो यही ले जाती हूँ। मैंने ना पूरा इस पर मतलब नाम वगैरह लिखना था लेकिन ये ना फैल रहा था जैसे जैसे मतलब वो हो रहा था ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बस फिर मैंने पूरा इसके अंदर जो है ना इस तरह से डाल के इसको मार्बल की शक्ल जो है ना वो दे दी थी इस तरह से। तो एनीवे तजर्बे से ही सारी चीज़ें आती हैं। केक हमारा रेडी हो चुका है जी, अभी इसको रख देंगे हम फ्रिज में। और नॉट बैड, इतना बुरा भी नहीं बना, मतलब ठीक ठाक है। सारा जो है ना काम होता है डेकोरेशन को, आप जितनी मतलब अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं आप उतनी कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा जो है ना वो जल्दी होती है किसी भी इस तरह के इवेंट पे ना, बस मेरा एकदम से जो है ना पैनिक होना स्टार्ट हो जाती हूँ, तो फिर मेरे काम उस तरह से नहीं होते जिस तरह से मैंने सोचे होते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना मैंने फ़िश फ्राई की थी, फ़िश पकौड़ा बनाया था और साथ जो है ना ये रेडी हो गए थे अपने स्प्रिंग रोल्स भी। तो बच्चे जो है ना वो स्कूल से आ गए थे और बस गेस्ट का इंतज़ार था कि वो भी ज़ाहिर सी बात है जैसे ही स्कूल से आएंगे चेंज वगैरह करके आ जाएंगे बच्चे। तो यहाँ पे खाना वगैरह मैंने लगा दिया था, मम्मी साहब जो हैं वो रेडी शेडी होके आ गए हैं चेंज करके कपड़े। और ये मैंने यहाँ पे बनाई थी पापड़ी चाट, चाट बहुत मज़ेदार बनी थी। और पापड़ी जो है ना ये मैंने जल्दी से फ्राई कर ली थे, वही स्प्रिंग रोल्स वाली जो शीट है ना उन्हीं को दो चार जो है ना पकड़ के मैंने फ्राई कर ली थी, उनके साथ बड़ी मज़े की पापड़ी वैसे बनी थी। साथ चटनी जो है वो ग्रीन चटनी भी रेडी हो गई है, इमली की चटनी भी रेडी हो गई थी, और साथ मैंने बनाए थे ये चिकन ब्रेड। इनकी प्रिपरेशन जो है ना आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकी, मैंने की ही नहीं थी, मतलब आधे काम जो है मैंने हस्बैंड और अयात ने आज छुट्टी कर ली थी, तो वो भी लगी रही डेकोरेशन वगैरह थोड़ी बहुत जो की ना उन्होंने की थी। हालांकि मैंने काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें खरीदी थी, मैंने सोचा था बड़े आराम से खुद करूँगी, लेकिन वो मैंने उनके हवाले की, वो जितनी कर सकते थे उन्होंने कर दी थी, तो मैंने बस फिर किचन ही संभाला था जस्ट। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं इतने इतने दिन जो है ना वो गैप डाल देती हूँ व्लॉग में, तो इस दफ़ा जो है ना वैसे मेरा अमूमन रीज़न नहीं होते हैं, मेरा दिल नहीं चाहता बिल्कुल भी अब जो है ना यूट्यूब पे कोई भी वीडियो वगैरह लगाने का, उसको एडिट करने का दिल नहीं करता, तो ज़्यादा यही वजह होती है। लेकिन इस दफ़ा जो पूरा वीक जो है ना मेरी तबीयत भी ख़राब रही है काफ़ी, मतलब बुखार वगैरह होता रहे, तो इस वजह से भी कुछ जो है वो सुस्ती हो रही थी। हालांकि ये मोमिन साहब की बर्थडे जो है वो गुजरे हुए भी काफ़ी जो है ना दिन गुजर चुके हैं। मुझे ना याद ही नहीं रहता कि मैंने व्लॉग लगाना है, मुझे शाम के वक्त याद आता है ओहो मैंने तो व्लॉग एडिट करना था, मेरा मतलब होता है माइंड कि मैं शाम के 5 बजे तक जो है ना वो अपलोड कर दूँ, तो शाम के 5 जैसे बजते हैं तो उससे पहले पहले मैंने एडिट करके मतलब अपलोड किया होना चाहिए, तो तभी मैं उसको जो है ना वो पब्लिक कर सकती हूँ। तो जी अभी यहाँ पे केक कटिंग होने वाली है, और जो कैंडल्स है ना वो मैं ढूंढ के मतलब लेकर आती हूँ, मैजिक कैंडल्स जो मुझे बड़ी पसंद है। यहाँ करीब से ना मिले तो मैं बड़ी दूर वाली मार्केट पे भी चली जाती हूँ उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे जो हैं वो उसको बुझाने की कोशिश करते हैं वो फिर से जलना स्टार्ट हो जाती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो खैर खाना वगैरह सबने पहले खा लिया था, उसके बाद ही केक कट किया था, वो भी बच्चों ने खाया। और अभी जो है गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो रही है जो उसके फ्रेंड्स वगैरह ने दिए थे, तो बच्चों के फेवरेट वही जो इसके पसंद के होते हैं, मतलब गाड़ियाँ। अभी मैंने इसको बोला था इस दफ़ा जो है ना हम आपको डिफरेंट चीज़ें देंगे, तो कह रहा था नहीं मुझे वही चीज़ें चाहिए, डायनासोर्स एनिमल्स गाड़ियाँ, और साथ स्पेशली जो है ना इसको पसंद है ये एमरजेंसी जो भी गाड़ियाँ होती हैं ना पुलिस वगैरह की और फायर फाइटर्स, वो सारी। तो ये सारे के सारे गिफ्ट जो है उसने अनबॉक्स कर लिए थे, और सारे के सारे खोल के उनके साथ मिलके उन्होंने खेला, और तब जाके चैन आया। नेक्स्ट ये अभी हम लोग जा रहे हैं, ये वीकेंड है और अजलान का आज था मैच इसके हमेशा जो है ना वो वीकेंड पे होते हैं, तो मैं इसको बोलती रहती हूँ हमारा तो वीकेंड भी मतलब ख़राब हो जाता है। अगर वीकेंड पे बंदे का दिल हो ज़रा ज़्यादा टाइम सोने का तो वो भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि ज़्यादातर इसके जो है ना वो सैटरडे को मैच होते हैं, या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होते हैं या फिर शाम को होते हैं।
तो ज़्यादातर जो अर्ली मॉर्निंग होती है, मतलब सुबह सुबह 8:30 बजे उठ के भागो। और होते भी काफ़ी दूर है, करीब हो अपना जो जहाँ पे ये जाता है क्लब में, वहाँ पे, तो वहाँ मैं इसके साथ नहीं जाती हूँ क्योंकि वो करीब ही है घर के, खुद ही चला जाता है। तो अभी जो है ना ज़्यादातर सिटी के बाहर होते हैं, तो फिर वहाँ पे इसके साथ जाना ही पड़ता है। वो तो कहता रहता है मैं फ्रेंड्स के साथ चला जाऊँगा, उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो है ना वो फिर चले जाते हैं ट्रेन पे या फिर बस में भी चले जाते हैं। फिर मेरा जो है ना दिल नहीं मानता, मैं कहती हूँ नहीं चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। तो अभी जो है ना हस्बैंड शाम के वक्त फ्री थे, ये शाम के टाइम जो है ना इसका उस दिन मैच था, तो उन्होंने कहा मैं इतना ही मतलब आप लोगों के साथ कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों को जो है ना ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन वापसी पे फिर जो है ना मैं लेट हो जाऊँगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बारिश इतनी ज़्यादा थी, मैं सोच रही थी ये लोग खेलेंगे कैसे, लेकिन भाई बड़ी इनकी जो है ना वो एनर्जी होती है बच्चों की। तो अभी इनके वैसे भी मैच जो है ना वो बड़े अच्छे जा रहे हैं। लास्ट व्लॉग में ना मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उन लोगों के नाम जो है ना वो मेंशन किया करूँगी जिन्होंने मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हुए हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक। वो व्लॉग अपलोड किए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन मुझे याद था। तो सबसे पहले तो जो है ना हमारी टॉप कमेंटर जो है ना वो है निदा जाफ़र। तो प्रूफ जो है ना वो आपके सामने है, ये नंबर 1 कमेंटर हैं। अब तक इन्होंने कोई पता नहीं कितने सारे कमेंट किए हुए हैं, 100+ यूट्यूब बताता है, लेकिन इसके बाद जो है ना 242 जो है ना मैंने इसको हार्ट सेंड किए हुए हैं, तो मतलब उससे भी ज़्यादा कमेंट्स हैं। टॉप कमेंटर में जो सेकंड नंबर पे हैं वो हैं जी ये नासिर अब्बास। ये भी भाई मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब काफ़ी सारे इनके भी कमेंट्स हैं यहाँ पे, 100+ कमेंट्स हैं। 102 जो है ना वो इनको मैंने हार्ट सेंड किए हैं कमेंट्स पे, तो काफ़ी सारे कमेंट्स जो है ना ये भी करते रहते हैं। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं 2 मज़ीद जो हैं वो टॉप कमेंटर को शामिल करूँगी। आप लोग भी हो सकते हैं अगर आप वीडियो पे कमेंट किया करेंगे तो जी मैच खेलते खेलते यहाँ पे रात हो चुकी है। वैसे मुझे बड़ी बोरिंग लगते थे, मैंने कभी भी जो है ना मैच देखे नहीं, कोई क्रिकेट कोई फुटबॉल किसी टाइप का भी। तो ये जब मैं देखने जाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मुझे, मैं बड़े इंटरेस्ट से देखती भी हूँ, लेकिन ये है कि एनजाइटी भी का लेवल जो है ना वो भी मतलब पीक पे होता है जब ये मतलब गोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो कर नहीं सकते। तो उन बेचारों को तो क्या होगा जो बैठे हुए अपने पेरेंट्स जो हैं उनकी हालत होती है। तो खैर ये मैच जो है ना वो बराबर हो गया था, 2-2 गोल जो है दोनों टीमों ने किए थे, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया था। तो बस इसी में खुशी है, चलो हारे नहीं थे कम से कम कोई भी। तो अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। आज हमने जाना था वापसी पे, जैसे कि मैंने पहले बताया हस्बैंड नहीं आ सकते थे, तो अजलान के कुछ फ्रेंड्स थे। वैसे तो मैं मैप से भी मतलब चली जाती हूँ, लेकिन ये है कि हमने सोचा चलो मेट्रो पे चले जाते हैं। बस भी यहाँ से जाती है लेकिन वो लंबा चौड़ा काम होता है बस वाला। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेट्रो पे। मैं इनके दोस्तों के पीछे पीछे आ रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना यहाँ पे आई हूँ, और ट्रेन में बैठने का जो मेरा तजुर्बा है ना ये कोई तीसरी दफ़ा है, मतलब इन 13 सालों में 13-14 साल हो गए। तो मैं कोई तीसरी दफ़ा यहाँ ये मेट्रो पे बैठने लगी हूँ। तो मुझे कोई ख़ास जो है ना वो पता नहीं है इनके बारे में, बस इतना ही पता है जितना आपको दिखा रही हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ करनी हो ना तो मैं हमेशा बस को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये ट्रेनों और इस तरह की जो मेट्रो वगैरह है ना उनसे ज़्यादा मुझे जो है ना बस का सफ़र जो है वो ज़्यादा सेफ़ लगता है। इन पे मुझे डर लगता है क्योंकि इनमें चोरियाँ चकारियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मतलब सुना हुआ है, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन फिर वही बात कि बस के मुकाबले में जो ट्रेन है वो आपको आधे से भी कम टाइम में जो है ना वो अपनी मंजिल पे पहुंचा देती है। तो ये भी ऐसे ही हुआ था, मतलब हम बैठे हैं कोई 5-10 मिनट लगे और जी हम लोग पहुंच गए अपने घर। तो बड़ा कम टाइम लगा था। मज़ा भी आता है, बस ये है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा लोग होने चाहिए। अगर कम कम लोग हो ना 2-4 तो फिर खौफ आता है, मतलब कोई जानने वाला साथ ना हो तो ये बच्चे सारे रास्ते में हंगामे करते आए थे अपने सारे मैच पे, तब तब सिरे और सारा कुछ, वो तुमने ये किया, तुमने ये करना चाहिए था, ये वो। तो खैर आज का व्लॉग जो है वो करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।